सबसे बड़ी अनाउंसमेंट तो भी थोड़ी देर पहले हुई है, वो है 1:1 का बोनस। अब एक शेयर के बदले में रिलायंस इंडस्ट्रीज का आपको एक और शेयर मिलेगा और ये भारत में अब तक का सबसे सस्ता फोन जो कि मुफ्त में है, स्मार्टफोन है और साथ ही साथ स्मार्टली आपको 1:1 का एक बोनस भी दिया गया है। और ये बोनस 2009 के बाद पिछली दिया था रिलायंस ने, लेकिन उसके बाद अब फिर मिल रहा है आपको बोनस 1:1 का। जितने शेयर आपके पास हैं उतने ही शेयर आपके पास और हो जाएंगे और शेयर 1:1 के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि वापस रिलायंस अगर आज के मौजूदा भाव से देखें तो करीब करीब 750 रुपए का वापस रिलायंस हो जाएगा आज के मौजूदा भाव से, जो कि 1:1 की बोनस की कैलकुलेशन कह रही है। तो यही है एक आज की दूसरी बड़ी खबर जिसकी वजह से शेयर ऊपर आता हुआ दिख रहा है। तो बोनस 1:1 का अनाउंस हो गया है और एक बार वो सुन लेते हैं मुकेश अंबानी ने 1:1 बोनस पे अनाउंसमेंट पे क्या कहा। I had committed to you last year that we would reward shareholders at the completion of our investment cycle. This is our 40th year and all of you have heard Dhirubhai's voice in this auditorium after 15 years. Your board has decided to recommend a bonus issue of 1:1 share that is one bonus share for every share that you own. This is the largest bonus issue ever by any company in India so far. होगा क्यों नहीं, क्योंकि 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी अगर 1:1 का बोनस देगी तो कोई भी कंपनी उसके आसपास नहीं टिकती है। इसलिए भारत का ये सबसे बड़ा बोनस इशू भी है जो अभी अभी कुछ क्षण पहले ही मुकेश अंबानी ने अनाउंस किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। 2009 के बाद यह अनाउंसमेंट हुई है। तो आज 2-3 बड़ी अनाउंसमेंट इस एजीएम से निकल के आई। हालांकि बाजार जो सिर्फ सोच रहा था वो सिर्फ स्मार्टफोन के या कुछ टैरिफ के आसपास था, वो पहला हिस्सा था। लेकिन जब दूसरा बोनस का हिस्सा मार्केट के अंदर आया उसके बाद आप रिलायंस को भी देखिए, ये भी एकाएक दिन के उच्चतम स्तरों पे वापस आ गया, 3% की कैटेगरी में आ गया। अब मेरे साथ विवेक महाजन हैं जिनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, मनोज गजरोला हैं जो कि टेलीकॉम एक्सपर्ट हैं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। विवेक, ये 1:1 बोनस जो रिलायंस ने अनाउंस किया है ये तो अब इसको 1600 के पार लेके जा सकता है। ये तो एक्सपेक्टेड भी नहीं था, मार्केट ने डिस्काउंट भी नहीं किया और सबसे बड़ा बोनस एकाएक। डेफिनेटली जो ये अनाउंसमेंट है दिस विल हैव ए पॉजिटिव रब-ऑफ इफेक्ट ऑन द स्टॉक प्राइस। मेगा बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है ये, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी is going to be a challenge going forward on account of the sort of announcements that are being made particularly on the telecom front, जो हमने पहले भी बात किया था कि इट बिकम्स वेरी पॉजिटिव फ्रॉम दी कंज्यूमर पर्सपेक्टिव। लेकिन कंपनी कितना मुनाफा बनाएगा, कब ब्रेक इवन कर पाएगा, हमें नहीं पता है। तो स्टॉक ये 1600 के ऊपर जा सकता है, लेकिन आई विल बी ए सेलर एट एवरी राइस। ठीक है, आप तो खैर सेलर हैं हर प्राइस पे ही है। तो विवेक का अपना व्यू है जो बता रहे हैं। मेरे साथ राजेश अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं, एक और व्यू ले लेते हैं रिलायंस पे। राजेश, शुक्रिया पहले तो बिजनेस को समय देने के लिए। ये इस बार रिलायंस ने जो अनाउंस किया है ना, ये तो बिल्कुल अचंभा ही हो रहा है, विश्वास ही नहीं हो रहा कि 1:1 का बोनस एक झटके में अनाउंसमेंट कर दिया और कोई तैयारी नहीं, कोई कानो कान खबर नहीं, बाजार को पता ही नहीं था कि बोनस की अनाउंसमेंट भी आ जाएगी। और ये बड़ी अनाउंसमेंट की बोनस है, देश का सबसे बड़ा बोनस होगा ये। अब जी बिल्कुल सही कहा आपने डिम्पी, देश का सबसे बड़ा बोनस होगा। अनएक्सपेक्टेड था। मुझे याद आ रहे हैं वो पुराने केबीसी के डायलॉग, उम्मीद से दुगना। तो ये तो उम्मीद से दुगना ही कहूंगा कि इतना तो किसी से एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि एक पे एक का बोनस आ जाएगा।
और मुझे लगता है कि अब यही ट्रिगर होगा कि निफ्टी एक नए रेंज में चला जाए। ये ट्रिगर कितना बड़ा ट्रिगर है? ट्रिगर बाजार को 10,000 तक भी ला सकता है 1:1 का बोनस रिलायंस का? देखिए, ये इस वक्त बोलना मुश्किल है कि 10,000 तुरंत आ जाएगा या एक महीने बाद आएगा, बट एक चीज तो है कि स्ट्रेंथ ये बाजार को देगा। अच्छा राजेश, ये रिलायंस को कितनी स्ट्रेंथ देगा? रिलायंस को कितनी स्ट्रेंथ देगा, इतना सेंस में कहूंगा कि शॉर्ट टर्म में तो हमारा टारगेट इसमें 1625 रुपए के आसपास का है। बट मैं रिपीट करूंगा कि 1625 का टारगेट छोटी अवधि के लिए है, बट लंबी अवधि के लिए मेरा ये मानना है कि जो वैल्यूएशन है रिलायंस के आज की डेट में भी इतनी बढ़त के बाद, या इनके जो एक्सपेंशन है जो कि आगे आने वाले 2-3 साल में पूरे हो जाएंगे, या जियो के नंबर्स जो आगे आने वाले दिनों में ऐड होने चालू होंगे, उन सब चीजों के मद्देनजर गिरावट में एक्यूमुलेट की राय रहेगी। ठीक है, अब रिलायंस में खैर 3 चीजें आ गई हैं। पहला, एक बोनस आ गया जिसकी बाजार को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। दूसरा, जियो का फोन आ गया, 500 रुपए की बात हो रही थी, आ गया मुफ्त में वो। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो रिलायंस के नंबर्स आए हैं ये भी शानदार हैं। तो पिछले 24 घंटे के अंदर रिलायंस ने बाजार को एक पुख्ता चीज दे दी है जिसके बदले में आगे हो सकता है बाजार की स्थिति कुछ और बदलती हुई दिखे। तो रिलायंस पिछले 24 घंटे से बाजार को एक नई जान भरने की कोशिश कर रहा है। राजेश, मैं इसी पे वापस आना चाहूंगा। अब आप क्लब कीजिए अपनी पूरी इस 1:1 को लेकर और इस हैंडसेट कारोबार को लेकर जो भी रिलायंस नया जिसमें एंट्री कर, हालांकि एंट्री पहले से ही है लेकिन इसको बड़े पैमाने पर लेके आना चाहता है। अब ये एक टर्न पॉइंट हो सकता है। जियो भी जब पहले हुआ था ना तो थोड़ा डाउट था, चिंता लग रही थी, फाइनेंशियल्स को लेकर काफी चिंता थी, लेकिन बाद में यही चला गया जियो इसको ऊपर। देखिए, सही बात है, और मुझे अभी भी लगता है कि ये एक गेम चेंजर है। जियो ऑलरेडी एक गेम चेंजर हो चुका है। अब 1500 रुपए में मोबाइल, वो भी 3 साल के बाद पूरा रिफंड एक तरीका से फ्री हो गया समझ लीजिए। तो बहुत से लोग इस वजह से 4G इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास 4G के फोन खरीदने की सहूलियत नहीं थी। आज की डेट में 1500 रुपए और वो भी लगभग मुफ्त समझ लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि और ज्यादा लोगों की एंट्री होगी उसमें, एक कमोडिटी की तरह हो गया है ये। और जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ज्यादा इसमें आपके मार्जिन्स बेटर होते नजर आएंगे। शुरुआत में हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो क्योंकि एक्सपेंशन होगा और वो बांटे जाएंगे तो कुछ कॉस्ट होंगे, बट वंस सब हो जाता है उसके बाद नंबर्स ऐड होने चालू हो जाएंगे।